हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड पीएनजी गाडगिल। सो एज यू ऑल माइट बी नोइंग दिस कंपनी। सो ये ज्वेलरी सेक्टर में है और ऑफ लेट हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में ज्वेलरी सेक्टर में काफ़ी बाउंस है, काफ़ी तेज़ी है इन टर्म्स ऑफ। एंड अभी तो ऑफ लेट ये जो लास्ट क्वार्टर के अंदर गोल्ड का प्राइस जो 2 लाख रुपए चला गया था, फिर 1.5 लाख आया, चांदी का भाव भी 4 लाख चले गया था, अभी 2 लाख 2.5 लाख आया। तो उस वजह से एनी विच वे पूरा ज्वेलरी सेक्टर काफ़ी पिक्चर में है। बट ज्वेलरी सेक्टर में जो मेजर कंपनीज जो काफ़ी लाइमलाइट में रहती है, काफ़ी अच्छा जिन्होंने रिटर्न दिया है या दे आर ग्रोइंग वेरी वेल, आर ओबियसली टाइटन एंड कल्याण. But this company PNG Gadgil was also, I mean, we need to be sort of keep on watch, because what happened is ये company traditionally was a Maharashtra based traditional company. एंड ऑफ लेट दे केम विद IPO, और IPO आने के बाद में ग्रेजुअली दे आर एक्सपेंडिंग देयर रीच टू अदर geography as well. So they are trying to increase their presence into बिहार एंड यूपी मार्केट एज वेल. सो वो उनका मतलब, अगर हम सेम स्टोरी पे जाएं, चाहे टाइटन की स्टोरी पे जाएं या कल्याण की स्टोरी पे जाएं, द स्टोरी वाज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. सो अगर डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ेगी तो overall profitability growth of company will come, because what happens is through the same store sales growth there could be a limited growth, but as the company increases its distribution network वो growth काफी multifold आ जाती है. तो that's the entire story. now अगर company बाकी initiatives की बात करें तो one is obviously as of now as we speaking के कुछ 76 स्टोर है जो ये बोल रहे हैं कि मार्च तक कुछ 88 तक ले जाएंगे और नेक्स्ट ईयर तक 105 ले जाएंगे. तो स्टोर काउंट का जो ग्रोथ, अगर मैं 88 से 105 निकालूं तो कुछ 17 का काउंट होता है, विच इज लाइक 20% काइंड ऑफ स्टोर का ग्रोथ ये बोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए. और जहाँ तक इनका Q3 की बात करें सेल्स ग्रोथ का और नंबर्स का, तो Q3 में जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो कुछ 36% से हुआ है. बिकॉज वैसे अगर बात करें रिटेल स्टोर के ग्रोथ तो वो कुछ 46% है, बट इनका ट्रेडिशनली एक गोल्ड ट्रेडिंग का या ओवर होलसेलिंग का काम होता था, वो इन्होंने बंद कर दिया. तो उस वजह से आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वार्टर जिसके अंदर ये बेस में था लास्ट ईयर में. इस साल से वो हट जाएगा, तो मतलब एनी जो हट गया तो नेक्स्ट क्वार्टर से वो नहीं आएगा. तो उसको अगर नॉर्मलाइज करके देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ 47% है. और इसको देखेंगे मतलब एबिटा ग्रोथ देखेंगे तो इट्स एबिटा एंड प्रैक्टिकल कुछ 100% दिखती है. उसके दो रीजन है. वन इज ऑब्वियसली द गोल्ड प्राइस हैज इंक्रीज सो मच, तो ओवरऑल मेकिंग हैज गॉन मल्टीपल हाई, सो दैट्स वेयर इट इज कंट्रीब्यूटिंग. बट वन थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड हियर इज कि ये जो पूरी ग्रोथ आई है वो वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ नहीं है, दैट्स ओनली प्राइस ड्रिवन ग्रोथ. बिकॉज ये मैनेजमेंट से रिपीटेडली कई एनालिस्ट ने पूछा कि अगर मैं गोल्ड का प्राइस पर से देखूं तो लास्ट ईयर से इस साल में इट्सेल्फ 66% बढ़ गया है, और आप बोलते हो आपका सेल्स का ग्रोथ कुछ 35% से हुआ है. तो सेल्स का ग्रोथ 35% है, विच मींस वॉल्यूम डी ग्रो हुआ है, जिसमें मैनेजमेंट ने बोला कि हाँ पूरी इंडस्ट्री में वॉल्यूम का डी ग्रोथ हुआ है. तो अगर बट मैनेजमेंट कैप्टन सिंह कि इट वर्क्स दैट वे कि अगर प्राइस बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और वॉल्यूम बढ़ता है तो प्राइस कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है. एंड दैट्स टू सम एक्सटेंट करेक्ट एज वेल. बिकॉज क्या होता है कि आप जब ज्वेलरी शॉप में जाते हो तो एक लिमिटेड बजट लेके जाते हो, उस बजट के ऊपर ऑब्वियसली आइदर यू रैशनलाइज, और अगर उस बजट के अंदर आ जाता है तो आप ओवरऑल वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेते हो. तो दैट्स द राइट पॉइंट. बट वॉल्यूम ग्रोथ इज वेरी वेरी नेसेसरी. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव नीड टू सी मैनेजमेंट से उनका बिहार एंड यूपी के अंदर एक्सपेंशन सही चल रहा है. दे आर वर्किंग ऑन द सेम पीस. रेस्ट ऑफ द स्टफ दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन टर्म्स ऑफ दे हैव हायर्ड कपल ऑफ न्यू एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, समथिंग लाइक पहले माधुरी दीक्षित हुआ करती थी, अब उन्होंने सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को भी ऑन बोर्ड किया है. इधर यूथ आइकॉन या फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव दे हायर्ड रणवीर कपूर. सो दीज इनिशिएटिव दे हैव टेकन. नाउ अगर बाकी लेवल्स की बात करें तो बाकी दे आर क्लियर कि वो स्टोर का एक्सपेंशन करेंगे, दे विल मेंटेन देयर यूएसपी इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल ज्वेलरी ऑर्डर टू मेक ज्वेलरी. एंड थर्ड इज ऑब्वियसली क्रिएटिंग द अवेयरनेस एंड एवरीथिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. सो दैट्स वेयर द ओवरऑल स्टोरी इज मूविंग फॉरवर्ड. मैनेजमेंट से पूछा गया है तो उन्होंने ओवरऑल जो सेल्स का ग्रोथ का गाइडेंस है वो नेक्स्ट ईयर का 20-25% दिया. अब उसमें अगर आपका स्टोर काउंट इटसेल्फ इज गोइंग टू ग्रो बाय 20% एंड नाउ यू सेज दैट यू आर गोइंग टू ग्रो बाय 20-25%, सो देयर आर टू पीसेस. वन इज कि एसएसटी का ग्रोथ नहीं होगा क्या, दैट्स वन. सेकंड इज अगर मैं पूरी ज्वेलरी सेक्टर की बात करूं, जो बड़े प्लेयर समथिंग लाइक कल्याण या टाइटन, दे themselves are saying that they will be able to grow by 35%. Kalyan specifically said that a future growth perspective will be around 30%. Now industry second leader who is such a big says 35% में ग्रो करूंगा, और ये ऑन अ स्मॉलर बेस, ये गाय बोलता है कि